वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात चल रही। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ बातें हम ध्यान में रखते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण था इसका, ऐसे ही प्रोपेगेशन हो रहा है वेजिटेटिव क्यों। तो मेरे बच्चों, कुछ पौधे हैं, कुछ पौधों के साथ नेचर ने बड़ा अन्याय कर दिया। नेचर वैसे अन्याय नहीं करती किसी के साथ। नेचर तो सबकी पेरेंट्स हैं। पेरेंट कभी अन्याय नहीं करते। पेरेंट्स तो आपकी फेवर में होते हैं। Am I right? उन पौधों के संग जो अन्याय हुआ, उन पौधों के नाम बता दूं भैया। बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, आदि आदि। यानी इस तरह के कुछ पौधों के अंदर से बीज बनाने की क्षमता लॉस्ट हो गई। दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। बहुत भयंकर ब्लंडर प्रॉब्लम है। ये तो कुछ इस तरह हो गया कि इंसानों में स्पर्म बनने बंद हो जाए, ओवा बनने बंद हो जाए, जाइगोट बनने बंद हो जाए, बच्चे होने बंद हो जाए। हाँ, हुए, होते हैं ऐसा। वो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी कराते रहते हैं ना, फिर सरोगेट मदर वगैरह चल तो रही है इन चीजों पे। तो जब इनके साथ हुई, मैंने कहा ना, नेचर किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तो नेचर ने इन्हें दूसरी पावर दी मेरे बच्चों। वो वो पावर थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। जो भी पौधे हैं, उन पौधों में ये पावर रही। तो सम प्लांट्स, नाम मैंने दो चार आपको दे दिए, बाकी के आप जानते हो। हम कह देंगे देयर आर मैनी प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके प्लांट पार्ट्स, तो देयर आर मैनी प्लांट्स whose different parts like leaf, stem, root, branch can develop into new plant. इनकी पत्तियां, इनके स्टेम, इनकी जड़ें ही नया पौधा बना सकती हैं। बीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज वाली कैपेसिटी खत्म हो गई थी। तो ये दे दी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दे दिया। इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। शर्त एक है, कंडीशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। These plant can propagate only in the appropriate condition. अब appropriate क्या है? Favorable condition, जो इनकी पूरी तरीके से फेवर में हो। एनिमल्स में ये नहीं है। कुछ लोअर कैटेगरी एनिमल्स में है, जो हमने पढ़े थे। कुछ प्लांट्स में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह से यूज होता है। एनिमल्स में ये रीजनरेशन की तरह से यूज होता है। हाइड्रा पड़ा, टुकड़ा टूटा, नया बन गया, प्लेनेरिया का नया बन गया। लेकिन यहां तो पूरा सुंदर नया पौधा बन जाए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जबरदस्त। इंसान इंसान ह्यूमन बीइंग निहायत ही चालाक और धूर्त किस्म का ऑर्गेनिज्म। मैं भी इंसान हूं, लेकिन लोगों में इंसानियत ना जैसी दी गई थी रही नहीं। हमेशा दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करना,
बस यही रह गया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। अगर एक का एक्सप्लॉयटेशन होगा, अगर किसी एक इंसान के संग अन्याय होगा, तो वो दूसरे के संग करना सीख जाता है, वो भी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तुम किसी के 4 पैसे छीनोगे, वो दूसरे से 6 छीनना सीख जाएगा, 8 छीनेगा। तो प्लांट का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा एनिमल करता है। इंसानों ने देखा, अच्छा ये पावर लेके आए हुए हो, ओहो, हम तो अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। और उन्होंने कुछ टेक्निक अपने लिए यूज करनी शुरू कर दी, जैसे लेयरिंग। पौधे को मोड़ के प्रेशर से दबा दिया जमीन के अंदर। पूरी एक ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन है, उस ग्रेप वाइन को नीचे फोल्ड करके जमीन में से लेता हुआ दूसरी तरफ से निकाल दी। अभी जड़ वहीं पर है, दूसरी तरफ जमीन में से प्रेस कर दी, जमीन में गड्ढा खोद के थोड़ी गाड़ दी और वहां से अलग से निकाल दी, लेयर बना दी उसकी। ग्राफ्टिंग, टुकड़े काट के लगा दिए। गुलाब का अच्छा खासा पौधा हो रहा है, उसकी सारी स्टेम के टुकड़े 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 कर करके 50 गमलों में लगा दी। अरे दर्द भी हुआ होगा, खैर मैं क्यों बताऊं, हुआ नहीं हुआ, जिसने लगाई अपने फायदे के लिए। लेयरिंग की, ग्राफ्टिंग की, और भी अदर बहुत सारे प्रोसेस, खासकर अपने फायदे वाले पौधों में की। ये नहीं कि वो पीपल का भी कराए, बरगद का भी कराए, अपनी जरूरी सामान की उन्होंने लेयरिंग की, अपने जरूरी सामान की उन्होंने ग्राफ्टिंग की। पर्पस सिर्फ एक ही था, उनसे ज्यादा यील्ड प्राप्त करना। शुगर केन की गन्ना ज्यादा तो चीनी ज्यादा, भले ही शुगर खाने से डायबिटीज हो जाए, गुड़ थोड़ा ही खाएंगे, गुड़ से ज्यादा शुगर बिक रही है। खैर मैं क्यों किसी को रोकूं, जो मन में आए खाओ भाई। ग्रेप वाइन्स की अंगूरों की खेती क्यों करने के लिए की। थोड़े बहुत से तो अंगूर ही खा सकते हैं ना, बाजार से जाके अब तो 200 रुपया 300 रुपया किलो है। उन्हें अंगूर थोड़े, उन्हें तो अल्कोहल शराब बनानी थी। लाखों करोड़ों डॉलर का, मिलियंस ट्रिलियंस का व्यापार है, तो ऐसे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी इन लोगों को। ग्रेप्स की रोज की सबको मालाएं पहननी है भाई, इसलिए रोज की भी करती। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये प्रोसेस उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब इनमें करें, भले ही वो नेचुरली भी पौधे अपने बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन इन्हें तो जल्दी चाहिए थे इंसानों को, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जल्दी मिलेगा, earlier than that of the sexual reproduction and other means of the reproduction, इसलिए ऐसा किया। तो plant raised by the propagation, vegetative propagation, can bear flower and fruits earlier than that of other means। जो सीड वाला प्रोड्यूस होता है, सीड बोगे, निकलेगा, लंबा समय लगेगा, इतना इंतजार कौन करे भैया, हम तो ऐसे ही कर डालेंगे। बनाना का होने लगा, ऑरेंज का होने लगा, रोज का होने लगा, जैस्मिन का होने लगा, सबसे जबरदस्ती नए पौधे बनाए जाने लगे। और भी कुछ फायदा रहा होगा। यस, another advantage of the vegetative propagation is that the new plant is genetically similar with the parents. All plants produced by vegetative propagation are
genetically similar enough to the parent's plant to have all its characteristics. जो मम्मी पापा पौधे के कैरेक्टर थे वो उन नए बच्चों में भी आए. इंसान ने देखा कि जबरदस्त क्वालिटी का गन्ना है, इसी का टुकड़े काट के लगा दो, वही क्वालिटी का मिल जाएगा. अरे वाह, उसके यहाँ पे बड़ा वाला गुलाब है, इसी के कट लगा दो, मिल जाएगा. अपने फायदे के लिए किया. नेचर का गिफ्ट इंसानों के काम आ गया. खैर, my concept is to clear the process of the vegetative propagation in plant. Is that clear, my dear students?